शरारती बंदर और अदृश्य तोते। दूर कहीं एक घने जंगल में शरारती बंदरों का एक झुंड रहता था। वे पूरे जंगल में अपनी मस्ती और शरारतों के लिए जाने जाते थे। इस जंगल के बीचों बीच एक विशाल वृक्ष खड़ा था, जिसे सभी जादुई वृक्ष कहते थे। इस वृक्ष पर चमकते हुए फलों का गुच्छा लटका हुआ था, जिन्हें खाने से किसी भी प्राणी को विशेष शक्तियां मिल जाती थी। लेकिन इन फलों तक पहुंच पाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उन पर अदृश्य तोतों का पहरा था। ये तोते केवल जादुई फलों की रक्षा करते थे और उन्हें छूने वाले किसी भी प्राणी को तुरंत सबक सिखाते थे। एक दिन बंदरों का सरदार चंचल ने अपनी टोली को बुलाया और कहा, दोस्तों, हमने जंगल में बहुत मस्ती की है, पर अब समय आ गया है कि हम कुछ बड़ा करें। क्यों न जादुई फल को हासिल किया जाए। टोली के बाकी बंदर हैरान हो गए। एक ने डरते हुए कहा, लेकिन चंचल, वो तोते अदृश्य हैं। हम उन्हें देख भी नहीं सकते, और अगर उन्होंने हमला कर दिया तो? चंचल मुस्कुराया और बोला, अगर हम चालाकी से काम ले तो कोई भी हमें रोक नहीं सकता। अगले दिन चंचल और उसकी टोली ने जादुई वृक्ष के पास पहुंचने की योजना बनाई। उन्होंने पहले वृक्ष के चारों ओर ध्यान से देखा, लेकिन तोते अदृश्य थे, इसलिए उनका कोई निशान नहीं मिला। चंचल ने कहा, हम उन्हें देख तो नहीं सकते, पर उनकी आवाज जरूर सुन सकते हैं। हमें बहुत सावधान रहना होगा। बंदरों ने सबसे पहले तोते का ध्यान भटकाने के लिए एक चाल चली। वे पास की झाड़ियों में छिपकर जोर जोर से आवाजें निकालने लगे। जैसे ही तोते आवाज की दिशा में गए, चंचल और उसकी टोली ने जादुई वृक्ष पर चढ़ना शुरू किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने फलों को छूने की कोशिश की, अदृश्य तोते तुरंत वापस आ गए। हवा में तेज फड़फड़ाहट सुनाई दी और बंदरों को महसूस हुआ कि तोते उन पर हमला कर रहे हैं। चंचल ने अपनी टोली को चिल्लाते हुए कहा, नीचे कूदो। सभी बंदर पेड़ से नीचे कूद गए और पास के एक गुफा में जाकर छिप गए। गुफा में बैठकर चंचल ने कहा, हमें ये मानना पड़ेगा कि तोते हमसे ज्यादा चालाक हैं। अगर हमें फलों को पाना है तो हमें और अच्छी योजना बनानी होगी। अगले कुछ दिनों तक बंदरों ने ध्यान से तोतों की गतिविधियों को देखा। उन्हें पता चला कि तोते रात में भी वृक्ष की रक्षा करते हैं, लेकिन सुबह के समय वे कुछ देर के लिए पेड़ के ऊपर जाकर आराम करते हैं। चंचल ने इस जानकारी का इस्तेमाल किया और अगली सुबह अपनी टोली को तैयार किया। जब तोते पेड़ के ऊपर आराम करने गए, बंदरों ने चुपके से पेड़ पर चढ़ना शुरू किया। इस बार उन्होंने फलों को छूने के लिए नहीं, बल्कि तोतों को पकड़ने के लिए योजना बनाई। उन्होंने पेड़ की डालियों पर मजबूत बेलों से जाल बिछा दिया। जैसे ही तोते नीचे आए, वे उस जाल में फंस गए। अब तोते अदृश्य नहीं रह गए थे और उनकी हर हरकत बंदर देख सकते थे। चंचल ने जादुई फल तोड़ लिया और कहा, हमने यह अपनी चतुराई और मेहनत से हासिल किया है, लेकिन हमें इन फलों का सही इस्तेमाल करना चाहिए। अंत में बंदरों ने फलों को पूरे जंगल में बांट दिया, ताकि हर प्राणी को उसका लाभ मिल सके। तोते, जो अब मुक्त हो चुके थे, उन्होंने भी बंदरों की उदारता को देखकर उनसे दोस्ती कर ली। इस घटना के बाद जंगल में एक नया नियम बना, जादुई फल किसी एक के लिए नहीं, बल्कि पूरे जंगल के लिए थे।